चार वेदों के द्वारा ब्रह्मा के अपने मुखारबिंद से महासरस्वती के द्वारा ये महाशक्ति हे त्रिपुरा सुंदरी माँ शक्ति आपकी महिमा का गायन करके गुणगान करते और चार वेद संस्कार ब्रह्मा के पास आगे नारायण जी ने अब वो वेद की भाषा से भी नहीं समझ पाते हैं क्योंकि वो उन्हीं के पास है। तो मैं मनूंगा एक बार दैत्य उन वेदों को वेद को चुरा लिया था ब्रह्मा जी से, तो पूरी सृष्टि अंधकार में पड़ गई। अगर हमारे संस्कार नहीं होंगे तो हम चलेंगे कैसे? रोशनी हमारी ये ज्ञान प्रतिभा तो संसार में अंधकार में चला जाएगा, डूब जाएगा। मगर चार वेदों की सुरक्षा स्वयं ब्रह्मा जी करें, ये उनके पास है, मौन है। और उसके पश्चात इस संसार के ऊपर व्यास जी बनकर आए, वो भी नारायण के अंश व्यास मुनि। अगर आप अवतारों में 24 अवतारों में देखते हो तो व्यास जी का ही नाम आता है। 24 अवतारों वो नारायण जी के ही अंश हैं। तो चार वेदों से व्यास जी मुनि जब संसार में आए तो उन्होंने चार वेदों की भाषा ताकि हर जीव को वो मूल मंत्र वो ज्ञान समझ आ जाए, उन्होंने विस्तार कर दिया। चार वेदों से 18 पुराणों की रचना कर दी। ये देखिए भागवत पुराण, शिव पुराण, गरुड़ पुराण, ये सभी वहीं से आए हैं। 18 पुराण बनाए तो व्यास जी ने, जिससे जैसे आप देखते हो सबसे पहले माँ सरस्वती सप्तषि का पाठ वो संस्कृत में होता था। तो आगे चमक जी ने उसी की प्रभाषा कविता में ले आई, वो बन गई दुर्गा स्तुति। तो और सरल बन कविता का रूप आ गया जो सभी वो पाठ को कर सकते हैं। इसी प्रकार चार वेदों से 18 पुराणों की रचना, 18 पुराण और जो भाषाएं ऋषि मुनि बड़े बड़े संत महापुरुष आम जन जन को समझाते हैं, वो पुराणों की भाषा है। जो 18 पुराण बने सरल भाषाएं वो बने। तो आपको मालूम है सबसे प्रथम रामायण की रचना वाल्मीकि के द्वारा हुई थी। वो उसी काल की त्रेता युग की, और लव कुश का जन्म देवनी की कुटिया में हुआ था। तो उन्होंने सब कुछ जब उस समय था उसी काल में रामायण की रचना कर दी। त्रेता युग में रामायण की रचना कर दी। जो अंतिम भाग था जब सीता जी उनके कुटिया में रहते थे, लव कुश का जन्म हुआ, तो आखिरी भाग उन्होंने तब लिखा था। और लिखकर सबसे पहले अपने 2 शिष्यों को रामायण की वो जो भाषा थी जो लिखा था वाल्मीकि ने, उनके जो ज्ञाता थे वो थे लव कुश। कि जाओ जाकर अवधपुरी में पूरी नगरी के आगे श्री राम का चरित्र बखान करो। पूछो अयोध्या नगरी से कि सिया का क्या दोष था जो उनके ऊपर आपने इल्जाम लगाकर और उनको इस संसार के आगे ऐसा कर दिया। पूछो कि वाल्मीकि ने लव कुश को आगे कर वो रामायण की रचना की। त्रेता युग कहा, उसके बाद युग बदला, द्वापर युग आया। द्वापर युग के बाद एक कलयुग आया। इस कलयुग में तुलसीदास था।
मीरा का जब जन्म हुआ, इधर तुलसीदास थे, रविदास थे, ये सभी थे जो इन राहों के राहगीर थे। तब तुलसीदास ने कलयुग में श्री रामचरितमानस वही रामायण को इसी प्रकार लिखा। आम जन जन के घर घर में जहाँ पर भी की जाती है वो तुलसीदास की है वो कही जाती है। देखिए कहाँ से ज्ञान अर्थ होता है, कहाँ से चलती है रचना और कहाँ तक आकर समाप्त होती है। और ये कलयुग में तुलसीदास ने जो रामायण के रामचरितमानस की कथा का वर्णन किया वो कलयुग किया। इसी प्रकार वेदों की रचना 18 पुराण बने और आगे सब कुछ बना। ये संगीत, ये भजन, आपको पता है पहले माँ शक्ति की उपासना होती थी तो कोई दूसरा भजन नहीं होता था, पक्का भजन होता था। छैनियों के द्वारा भजन होता था, सिद्ध भजन होता था और पूरी रात जागरण होते थे। भेंट दी जाती थी, बकरे को काट कर टुकड़े कर कर रखे जाते थे। जो संत महात्मा होते थे, महंत जितने थे, ये पक्के भजन के द्वारा वो जो काटा होता था उसको जोड़ते थे, अपने आप वो जुड़ता था। तो समझते थे कि अब जाकर पूर्ण हो गया, ऐसे जागरण होते थे। और होते थे माँ काली की जागरण, बाहर नहीं होते थे, घर के भीतर एक करने वाले और दूसरे कराने वाले। बीज मंत्रों का भजन पूरी रात्रि होता था, कोई दूसरा भजन, कोई भेंट नहीं चलती। इसी प्रकार पक्के भजन के द्वारा माँ शक्ति का जागरण, माँ काली का जागरण होता था। मगर ध्यानो जी जब संसार में आए तो उन्होंने इसी जागरण को खुला कर दिया, संसार में बांट दिया कि सभी कर सकते हैं। और तभी से ये जितनी पार्टियां हैं सबका निर्माण हो गया। तो इस समय बदल रहा है वो जो चीज है ना। आज आप भी देखिए, आपके युग में आपके होते क्या कुछ बदलता जा रहा है। इसी प्रकार ये बदलना, ये प्रकृति का नियम होता है। युग बदलता है, समय बदलता है, व्यवहार बदलता है, सब कुछ बदलता है। तो इसी प्रकार हरि बच्चों के भाव से महाराज की महिमा का गुणगान किया। तेरा अंत किसे न पाया पहाड़ा वाली, तेरा अंत किसे न पाया। ये सच बात है। कहते मालिक का कोई नहीं जान सकता, और वही जान सकता है जिसको जनाए, जिसको वो समझे किसको इसको कुछ बनाना है, और जिसको वो जनाए वो जान सकता है। वरना सभी आज तक इस सागर में डुबकी लगाते रहे और पता करते रहे कि इसका अंत पाए, वो आज तक लापता, उनका पता ही नहीं कहाँ पर। जिन्होंने भी प्रयास किया और खुद उस शून्य में जाने का प्रयास किया तो मिले नहीं, उनका पता ही नहीं। क्योंकि वो जिसको समझाना चाहे वो ही जीव समझ सकता है। प्रयास कितने भी लाखों जीवों ने किया, मगर उसकी शक्ति को, उसकी महिमा को, उसके सत्य रूप को वो ही जान सकता है जिसको ये समझा सभी ने। तो इसी प्रकार कहा है तेरा अंत किसे न पाया पहाड़ा वाली है, तेरा अंत किसे न पाया मेरा वाली। लकड़ी नो तुसी डोब है दिता पत्थर आन पर आए। बताइए ऐसा होता है? लकड़ी तो बड़ी हल्की होती है, लकड़ी को आप जल में डालोगे वो तैरेगी, पत्थर को जल में डालोगे वो डूब जाएगा। मगर इसकी कृपा देखो,
कभी बड़े बड़े मुनि बड़े बड़े ज्ञानी बात कहते हैं मां लकड़ी नो तुसी डोब ने दिता पत्थर आप तराए पहाड़ा वाली तेरा अंत किसी ना पाए लेकिन बादशाह तेरे दर पर भिखारी बनकर आए कहते बादशाह मंगते बने और कंगले राज कराए कंगले भिखारी उनको तखत पर बिठा दिया आपकी रचना आपका पार आपका अंत कोई नहीं पा सकता बड़े बड़े विद्वान महारानी तेरी सब की न पाए कहते उन्होंने फोन करके तेरा अंत किसी ने पाए मंदिर मालिक की महिमा अनंत है आद भी आप हो अंत भी आप हो जीवन आप हो मृत्यु आप हो सब कुछ आप हो आपसे बाहर कुछ भी नहीं सब कुछ मालूम आप हो तो महारानी के चरण कमलों में हो रहा ने चौकोटा विच पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण हो रहा ने चौकोटा विच मां दिया जय जय कारा देख लो दादी दे जन हाँ जी भाई हो किस्मत हाँ जी मिल गई नरना मैं कल मिल गई जी भाई उन्होंने सच बात और थोड़े कदे भी ना के जिन्ने मांदा विशाल है हृदय माता वो कुछ बड़ा जो दुनिया की धरती जो भी इसकी जैसी रखा उसकी किस्मत पर उठी अपने नसीब में जगाए जिन्हें मां की भक्ति दी श्रद्धा दे हुंदे रंग निराय गुमनाम कई आके थे हो गए नामा वाले गुमनाम कई आके थे हो गए नामा वाले हो कंकर हो कंकर और हीरा खलवावे के जिसे मारा हीरा खलवावे के जिसे मारा लड़ पड़िया आसे होती हो जावे के जिसे मारा लड़ पड़िया आसे होती हो जावे के जिसे मारा लड़ पड़िया
माँ ऊंचा भवन है, तेरा ऊंचा है मेरा, कैसे चलूं पाँव फिसले मेरा बारिश के नीचे, ऐसे चलेंगे तो गिरेंगे क्योंकि पाँव तो फिसलेगा ही, इसलिए ये सच बात है। कैसे चलूं पाँव फिसले